थर्ड ओडीआई ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के दरमियान बांग्ला ने टॉस जीती और बैटिंग का फैसला किया। भी वही, ग्राउंड भी वही। क्या ऑस्ट्रेलिया वाइट वॉश से बच पाएगा? ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग आगाज बड़ा अच्छा रहा और बांग्लादेश को खुल के हिट ना करने दी। अलबत्ता उनके मिडल ऑर्डर ने बड़ा अच्छा वर्क किया। तो वीर ने एक बार फिर अच्छी इनिंग खेल के ऑस्ट्रेलिया को बड़ा टारगेट देने में वो कामयाब होते दिखाई दिए। मैट रेनशो और ब्रालेट के अलावा कोई भी ऑस्ट्रेलियन अर्ली विकेटें ना निकाल सका। ऑस्ट्रेलिया ने इनिंग का आगाज किया और एक बार फिर मुश्किलात से दो चार टॉप 3 प्लेयर्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले हैं उनको खुश आमदीद कहते हैं। जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहा है उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्ट करें, बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, ओडीआई सीरीज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया बैक टू बैक सीरीज हार है, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या फिर इससे पहले दीगर टीमें। तो ऑस्ट्रेलिया ओडीआई में काफ़ी मुश्किलात में गिरा हुआ है। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो यहाँ पे थर्ड ओडीआई बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया शेर बंगाल क्रिकेट स्टेडियम ढाका में और सीरीज ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया हार चुका है। 2-0 की बढ़तरी हासिल है बांग्लादेश को और ऑस्ट्रेलिया आज फाइट करेगा कि कहीं हमें वाइट वॉश ना हो जाए। अगर वाइट वॉश हुआ तो ये रिकॉर्ड बन जाएगा और सदियों का जो रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया का कि बांग्लादेश से उन्होंने वाइट वॉश नहीं खाई, तो आज वाइट वॉश होगी तो ये भी रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आएगा। तो ऑलरेडी एक रिकॉर्ड तोड़वा चुके हैं जो कि सीरीज हार के, तो दूसरा अब वाइट वॉश वाला बनता है। अब देखते हैं कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर और उनके कैप्टन की क्या स्ट्रेटजी है और फाइट करते दिखाई देंगे या नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आज लाजमी ये मैच जीतना तभी उनके लिए इज्जत बहाल होगी। अदरवाइज बड़े पैमाने पे नजर आ रहा है कि पुछाड़ होने वाली है ऑस्ट्रेलियन टीम की। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो दोनों टीमों के दरमियान थर्ड ओडीआई हुआ और यहाँ पे बांग्लादेश ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और इस दफा ऑस्ट्रेलिया देखते हैं कि इनको फर्स्ट इनिंग में कहां तक रोकते हैं। तो अगर हम बांग्लादेश की साथ ही बात करें तो उनका रिदम मोराल ना सिर्फ बुलंद बल्कि वो इस पे पुरअज़्म है कि हम इनको वाइट वॉश करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है और मेंटली अपसेट है, जिसकी वजह से बांग्लादेश के जो बॉलर्स हैं खास तौर पे फास्ट बॉलर वो उन पे हैवी नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश के जो कैप्टन है वो काफ़ी पुरअज़्म है कि हम सीरीज को वाइट वॉश ज़रूर करेंगे। तो क्या बांग्लादेश के कैप्टन जो है वो तारीख रकम करने जा रहे हैं या नहीं? तो यहाँ पे मैं दोनों टीमों के 11 प्लेयर की भी बात करता चलूँ कि किसने कौन सी चेंजिंग की है और किसने चेंजिंग नहीं की। तो यहाँ पे हम बांग्लादेश की जानिब पहले बढ़ेंगे। ओपनिंग स्टैंड सुमैया सरकार और तंजीद हसन इनके पास मौजूद है। नजमुल हसन सेंटू इस दफा कैप्टन है क्योंकि मेहंदी हसन मिर्जा को जो है वो रस्त दी गई है, जिसकी वजह से इनको ब्रेक किया गया और यहाँ पे ये कैप्टन नहीं है। तो देखते हैं कि अब नजमुल हसन सेंटू जो है वो क्या परफॉर्मेंस देंगे इस थर्ड ओडीआई में और अपनी टीम को क्या रोल मॉडल प्ले करते हैं एज अ कैप्टन। उसके बाद लितम दास इनके पास मौजूद है, विकेट कीपर है। साथ में तवीद हैदर मौजूद है। मुसद्दक हुसैन ऑलराउंडर है इनके पास मौजूद है। साथ में मेहंदी हसन, उसके बाद तस्कीन अहमद इनके पास मौजूद है। तनवीर इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान मौजूद है। यहाँ पे नहीद राना को ड्रॉप किया गया और शरीफुल इस्लाम को ऐड किया गया। तो अगर देखें तो बांग्लादेश की टीम ज़्यादातर स्टिल वही खिलाड़ी खेल रहे हैं, जस्ट एक या दो प्लेयर ही इन्होंने यहाँ पे चेंज किया। उसके बाद अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की मोस्टली टीम जो है वो है, या फिर बॉलिंग की बात करें तो वहाँ पे नथनिल्स को ड्रॉप करके डॉर्शेस को शामिल किया गया है और देखते हैं कि दोनों साइड से जो चेंजिंग की है
क्या रिस्पांस। चलिए कि कॉपर कॉलोनी फेस करेंगे ओपनिंग जोश इंग्लिश के साथ। उसके बाद एलेक्स कैरी इनके पास मौजूद है, लाबुशान इनके पास मौजूद है, कैमरन ग्रीन, अलविर पीक, लेट फास्ट बॉलिंग में ज्वाइन करेंगे डोरशिस को, और साथ में रैली मेरी ये 3 फास्ट बॉलर होंगे और एडम दम्पा एज अ स्पिनर बॉलर टीम को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ बांग्लादेश की फर्स्ट इनिंग तो ओपनिंग कुछ खास परफॉर्मेंस ना दे सके और बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे। यहाँ पे सुमैया सरकार जो है वो एक बार फिर 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे और इनकी परफॉर्मेंस जो है इस टूर में कुछ खास मुझे अच्छी नहीं लगी अगेंस्ट इनके जो दीगर ओपोनेंट प्लेयर हैं। अगर इनको ड्रॉप कर देते आज के मैच में तो मेरे ख्याल में इनकी जगह जो नया प्लेयर था या फिर सैफ हसन है तो वो भी अच्छी परफॉर्म कर सकता था। तो इन्होंने कुछ अच्छी सोचा क्योंकि विनिंग टीम है, तो जिसकी वजह से इन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि इनको चेंज किया जाए। उसके बाद तंजीद हसन की बात करूं तो ये भी 19 ही रन बना सके और ज़्यादा देर नजमुल हसन सेंटू के साथ ना रुक सके इन दोनों के दरमियान। अलबत्ता पार्टनरशिप की हम बात करें तो 51 रन की पार्टनरशिप हुई है और यहाँ पे टीम को संभाला कैप्टन ने और साथ में तंजीद हसन ने और स्कोर को कुछ अच्छा किया। तंजीद की बात करूं तो 19 रन बनाकर ये पवेलियन लौटे। अगर हम बात करें नजमुल हसन सेंटू और लितम दास तो ये दोनों कुछ बड़ी इनिंग ना खेल सके और कैप्टन 24 रन बनाकर अपनी इनिंग को ब्रेक किया और इसके बाद बांग्लादेश की कहने के एक लॉन्ग पार्टनरशिप ने खेल का नक्शा ही चेंज कर दिया और ऑस्ट्रेलियन बॉलर को जिस अंदाज के साथ ये दोनों खेले अनबिलीवेबल। और मैं बताता चलूं तो स्टार्ट वेरी पुअर था बांग्लादेश का, खासतौर पे लितम दास और तवीद का, क्योंकि विकेटें बैक टू बैक गिर गई थी जिसकी वजह से ये काफी स्लो इन्होंने आगाज किया पार्टनरशिप का। लेकिन जैसे जैसे ओवर गुजरते गए और ये पिच पे सेट होते गए तो रन्स भी निकलना शुरू हुए और स्कोर बोर्ड भी काफी हद तक अच्छा करके इन्होंने दिया। इन दोनों के दरमियान 92 रन की पार्टनरशिप लगी और लितम दास की बात करूं 58 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उसके बाद तवीद और मुसद्दक के दरमियान भी बैक टू बैक एक लॉन्ग और गुड पार्टनरशिप लगी 93 रन की और इन दोनों ने यहाँ पे अपनी 50 मुकम्मल की, बल्कि तवीद अगेन अच्छा स्कोर करने में कामयाब हुआ। 83 रन बनाए उन्होंने और अपनी टीम के लिए एक बार फिर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मुसद्दक की मैं बात करूं तो 56 रन बनाकर ब्रिलियंट इनिंग खेली और उन्होंने वाकई रेल में ऑलराउंडर का सबूत दिया और अपनी टीम के लिए मिड ऑर्डर में जम के बैटिंग की और स्कोर को 250 प्लस क्रॉस करने में मदद दी। उसके बाद मेहंदी की बात करूं तो 3 ही रन बना सके। यहाँ पे बांग्लादेश 50 ओवर खेलने में कामयाब हुआ और 274 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पे। यहाँ पे एक्स्ट्रा की बात करूं तो 29 रन एक्स्ट्रा दिया ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने। तो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स की बात करूं तो सभी ने मिला जुला ही रिस्पांस किया, इतने ज्यादा रन भी नहीं खाए और इतनी खास विकेट्स भी नहीं हासिल कर पाए। लेकिन ये है कि बांग्लादेश को स्टार्ट में इन्होंने काफी हद तक कंट्रोल में रखा और यहाँ पे बांग्लादेश 50 ओवर में 274 का ही टारगेट देने में कामयाब हुई। यहाँ पे टॉप विकेट टेकर की बात करूं तो ब्रालेट 2 और मैटरेंशो भी 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहा। बांग्लादेश की जानिब से टॉप स्कोरर की बात करूं तो तवीद रे 83, उसके बाद मुसद्दक 56 और लितम दास 58 रन बनाकर नुमाया रहे। यहाँ पे टॉप पार्टनरशिप की भी बात करें तो तंजीद और नजमुल हसन सेंटू 51, उसके बाद तवीद और साथ में लितम दास 92 और तवीद और मुसद्दक 93 के साथ नुमाया पार्टनरशिप दी जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को 274 का टारगेट देने में कामयाब हुई। दूसरी जानब अगर सेकंड इनिंग की भी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का ओपनिंग स्टैंड इतना खास अच्छा ना रहा और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर ओपनिंग स्टैंड में कुछ मुश्किलात फेस करना पड़ी। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कॉपर कॉलोनी और जोश इंग्लिश के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ। स्टार्ट ऐसा था कि नजर आ रहा था कि ये अब
जम के खेलेंगे, लेकिन 30+ पार्टनरशिप ही गई और यहाँ पे जोश इंग्लिश 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जैसे ही इनका पवेलियन लौटना था और मैट रेंशो ने बोला कि मैं क्यों पीछे रहूं, और एक ही ओवर में शरीफुल इस्लाम ने 2 विकेटें लेकर ऑस्ट्रेलिया को प्रेशराइज किया और उन पे हैवी होना स्टार्ट हो गए। मैट रेंशो एक बार फिर 0 रन बनाकर पवेलियन लौटे। लेग्स कैरी की बात करूं तो वो भी कॉपर कॉलोनी के साथ ज्यादा देर जम के ना खेल सके और 8 रन बनाए, पवेलियन लौटे। फिर कॉपर कॉलोनी जो है वो आज बड़ी ही जहाना मूड में नजर आए और अच्छी बैटिंग करते देखा गया उनको, और खास तौर पे कवर हो, बैक हो, लेग हो या ऑफ हो, सभी साइड पे उन्होंने बड़े ही बेहतरीन अंदाज के साथ हिट की और बांग्लादेश के बॉलर्स को अच्छे से क्रीज पे ठहर के समझा और वो उसमें कामयाब भी होते दिखाई दिए। तो लाबुशान के साथ इन्होंने 64 रन की पार्टनरशिप दी और ऑस्ट्रेलियन स्कोर को कुछ आगे की जाने बढ़ाने की कोशिश की, जिसकी वजह से कामयाब होते दिखाई दिए। यहाँ पे लाबुशान की बात करूं तो कट लगाने की इनको पड़ी हुई थी और शरीफुल इस्लाम की बॉल पे इन्होंने कट लगाया, लेकिन मैं बताता चलूं तो विकेट कीपर ने उनका कैच अलबत्ता जरूर पकड़ा, जिसकी वजह से लाबुशान 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उसके बाद कॉपर कॉलोनी और कैमरन ग्रीन के दरमियान भी 68 रन की पार्टनरशिप लगी और कमाल की पार्टनरशिप थी, और इस पार्टनरशिप ने मजीद कहने के तकवीत की ऑस्ट्रेलियन स्कोर बोर्ड की, क्योंकि बैक टू बैक अच्छी पार्टनरशिप लगना दरकार थी ऑस्ट्रेलिया को, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया सर्च भी कर रहा था और कामयाब भी हुआ। यहाँ पे कैमरन ग्रीन 68 पार्टनरशिप दे के कॉपर कॉलोनी के साथ अलग हुआ, पवेलियन लौटे। इन्होंने 27 रन बनाए। उसके बाद अलविल पीक आए और इन्होंने भी कॉपर कॉलोनी का साथ दिया, और यहाँ पे मैं कॉपर कॉलोनी की बात करूं तो शानदार मैडन 100 करके अपनी टीम के लिए बेस्ट इनिंग खेली और कंटिन्यू थे, और इन्होंने बड़ी ही अच्छे अंदाज के साथ इनिंग को आगे की जाना बढ़ाया और मेन किरदार मैच को आगे ले जाने का कह लें कि कॉपर कॉलोनी के था, क्योंकि ये जमे हुए थे, जिसकी वजह से इसीलिए बांग्लादेशी बॉलर्स को हिट भी कर रहे थे और जहां जरूरत पड़ती थी वहां पे सिक्सेस भी लगाते नजर आए। अगर मैं बात करूं तो ऑलविल पीक के साथ भी इन्होंने 64 रन की पार्टनरशिप दी और बड़ा ही बेहतरीन अंदाज के साथ 200 क्रॉस किया, और यहाँ पे ऑलविल पीक भी 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उसके बाद बड़ा लेट आए और आते ही पवेलियन गए और ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर जान के लाले पड़ गए। यहाँ पे डॉर्शिज और कॉपर कॉलोनी पे गेम थी। स्कोर की बात करूं तो बिल्कुल थोड़ा रह गया था विनिंग के लिए, और नजर भी आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया व्हाइट वॉश से बच जाएगा, लेकिन मुझे डॉर्शिज की समझ नहीं आई, यार बैट्समैन आप हो या कॉपर कॉलोनी है, आप सिंगल लेके दें उसको और वो हिट करे, चाहे 4 लगाए या 6 लगाए या सिंगल ले। दूसरी गलती कॉपर कॉलोनी की ये भी है कि यार आप बैटर हो और आप अगर बॉल डॉट कर सकते हो करो, लेकिन उसको आखिरी बॉल पे सिंगल लेके देने की क्या जरूरत है। डॉर्शिज ऐसे शॉटें लगा रहा था जैसे वो टॉप प्लेयर है, ओपनिंग आता है, तो जो सेट प्लेयर है 140+ पे उसको नहीं बैटिंग दे रहा, और डॉर्शिज ने 4 रन बनाए, पवेलियन लौटा, मैच को और ज्यादा कहने के प्रेशर में कर दिया। यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो साथ ही साथ कॉपर कॉलोनी भी 149 पे शरीफुल इस्लाम की बॉल पे आउट हुए। ऑफ साइड बहुत बार बॉल थी, लेकिन कॉपर कॉलोनी ने उसको हिट की, वो हिट की बजाय विकेटों पे जा लगी, जिसकी वजह से 149 एक हाईएस्ट स्कोर उन्होंने अपनी इनिंग में किया कैरियर में, और वो 150 ना बना सके, पवेलियन लौट गए। और यहाँ पे मैं बताता चलूं तो ऑस्ट्रेलिया को जान के लाले पड़ गए थे, यार अब मैच हमारे हाथ से निकल गया, क्योंकि इतनी बुरी परफॉर्मेंस मुझे समझ नहीं आई, खास तौर पे डॉर्शिज की। यार आप बॉलर हो, आप बैट्समैन को सिंगल लेके दें, आपको क्या जरूरत है हिट करने की। आपको पता भी है उनका जो फास्टर बॉलर है शरीफुल इस्लाम, वो इस टाइम फॉर्म में और अच्छी रिदम के साथ बॉलिंग करा रहा है, तो आप बजाय हिट करने के आप कॉपर कॉलोनी को चांस दें कि वो हिट करे, लेकिन आप बोलते हैं मैच विनिंग मैंने करवाना है, और लेने के देने पड़ गए थे। फिर तस्कीन का आखिरी ओवर था और ऑस्ट्रेलिया को चाहिए था रन 5, और यहाँ पे मैं बताता चलूं तो एडम जंपा और रैली मेरी देख ने बड़ी मुश्किल से
49.3 बॉल पे मैच को फिनिश किया और ऑस्ट्रेलिया 1 विकेट से मैच जीतने में कामयाब हुई। एडन जंपा 4 और रली मेरीदे 2 रन बनाने में कामयाब हुए और यहाँ पे 49.3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 274 का टारगेट अचीव किया 9 विकेट के नुकसान पे। बांग्लादेश की जाने से बॉलिंग की बात करूं तो एक्स्ट्रा 6 और टॉप बॉलर बेहतरीन, नहीं से भी ज्यादा बेहतरीन बॉलिंग की शरीफुल इस्लाम ने और 6 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया और सारी की सारी बड़ी विकेट्स ली। अगर बताता चलूं तो जोश इंग्लिश, मैट रेंशो, लाबुशान, उसके बाद अलविर पीक, ब्रैड लेट, यकीन माने और कॉपर कॉलोनी, यकीन माने कि दिल खुश हो गया। ये होते हैं बॉलर और इन्होंने बॉलिंग करके भी दिखाई। अफसोस तो नहीं था उनको बांग्लादेश को हार का, लेकिन दिल में रंज जरूर था कि यार हम वाइट वॉश नहीं कर सके, तो किस्मत बार बार मौका भी नहीं देती। आज अगर ऑस्ट्रेलिया हार गया तो नेक्स्ट आपको कंप्लेन नहीं मिलेगी हारने की, ठीक है। तो आपके पास बड़ा मौका था लेकिन आपने गवा दिया। नो डाउट आपने क्रिकेट भी अच्छी खेली, लेकिन आखिरी मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हक में गया। तो सीरीज की बात करूं तो 3 मैचों पे मुश्तमिल सीरीज बांग्लादेश 2-1 से विन हुआ। यहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलिया की जानिब टॉप स्कोरर की बात करूं, जस्ट ओनली वन कॉपर कॉलोनी 149। यहाँ पे पार्टनरशिप की बात करूं तो लाबुशान के साथ कॉपर कॉलोनी ने 64 की पार्टनरशिप दी। उसके बाद कैमन ग्रीन के साथ 68 और अलविर पीक के साथ 64 रन की पार्टनरशिप देके मैच विन करवाया। और यहाँ पे मैं बताता चलूं तो प्लेयर ऑफ द सीरीज मुसद्दक के नाम रही और प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो कॉपर कॉलोनी के नाम रहा। और ऑस्ट्रेलिया आखिरी मैच जीतने में कामयाब हुआ और वाइट वॉश से बचता हुआ दिखाई दिया। तो ये था एनालिसिस मैच नंबर 3 का और यहाँ पे सीरीज ओडीआई की हुई ख़त्म और 17 को कहने के T20 का आगाज़ होगा और देखते हैं कि क्या ऑस्ट्रेलिया सीरीज वहाँ पे जीत के ओडीआई का बदला ले पाएगी या नहीं। कमेंट सेक्शन में लाजमी राय दीजिएगा कि आज का एनालिसिस कैसा लगा और कॉपर कॉलोनी की बैटिंग आपने देखे आपको कैसा लगा कि क्या ये प्लेयर सच में एक बड़ा प्लेयर बन के सामने आ सकता है या नहीं। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।